हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको सिखाएंगे कॉर्ड सेट बहुत ही इजी वे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये सिंपल शर्ट की कटिंग करी है, जैसे हम बैन सूट की कटिंग करते हैं वैसे हमने कटिंग की है। और ये हाफ इंच के मार्जिन पे हमने इसको निशान लगाया है। सिंपल शर्ट की जैसे हम बैन की कटिंग करते हैं वैसे कटिंग करके मैंने फ्रंट वाले पैनल को सेंटर से कट कर दिया है। अब सेंटर से कट करने के बाद ये जो हम निशान लगा रहे हैं ये हाफ इंच के मार्जिन पे लगा रहे हैं। यहाँ पे हम अपनी पट्टी अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी लगा के जब हम इसको अंदर को फोल्ड करेंगे वो मार्किंग कर रहे हैं। तो मैंने ये सारे पे निशान लगा लिया है। 3 इंच हम इसकी ब्रॉडनेस रखेंगे। जो निशान हमने लगाया हाफ इंच का उसको छोड़ने के बाद उसके आगे हम 3 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे गले की और 3 इंच इसकी गहराई रखेंगे। तो हवा बहुत चल रही है तो कपड़ा उड़ रहा है। हम इसको राउंड शेप देंगे। कटिंग नहीं करेंगे यहाँ से, बस ऊपर हल्का सा छोटा सा कट लगाएंगे जिधर हमने 3 इंच का जो हमने ब्रॉडनेस रखी है। कट लगाने के बाद हम इसकी पट्टियाँ लंबी पट्टियाँ कट करेंगे। तो लंबी पट्टियाँ हम ऊपर से हमने जिधर गला है उधर से मैंने चौड़ी 4 इंच रखी है और नीचे 2 इंच रखी है। अब इस सारे को हम बिल्कुल बराबर रख के स्टिच कर देंगे नीचे को। पट्टी को खींचना नहीं है, नॉर्मल हाथों से हम इसको लगाएंगे। अब ऐसे मैं दूसरे पल्ले के ऊपर भी रखूँगी और पट्टी को सीधी तरफ पट्टी को रखेंगे। शर्ट की सीधी वाली साइड पट्टी को रखेंगे और हाफ इंच के मार्जिन जो हमने निशान लगाया था उसी के ऊपर स्टिच करते जाएंगे। सारे पे हम पट्टी को बिना खींचे नॉर्मल हाथों से बिना खींचे इसको लगाएंगे और बहुत अच्छे से बनाएंगे। सारे को हम नीचे तक ऐसे लगाएंगे बिल्कुल इसको सेट करते हुए। अब ये हमारी पट्टी है जो कंप्लीट होने वाली है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे। अभी हम दोनों पल्लों को बराबर करके रखेंगे। दोनों पल्लों को हम इक्वल रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से सेट करेंगे इसको, कोई कम ज़्यादा ना हो। अच्छे से इसको शोल्डर फिटिंग की सिलाई सारा इसको अच्छे से सेट करके बिठाएंगे ताकि हमारी शर्ट जो बने अच्छे से बने और उसकी लुक अच्छी आए। अच्छे से इसको दोनों तरफ से देखेंगे उल्टा पलटा के, कहीं से कपड़ा कम ज़्यादा तो नहीं है। सारे फ्रंट और बैक दोनों जो हमने सेंटर से कट किया है ना, फ्रंट वाले 2 हिस्से उनको हम बिल्कुल इक्वल करके रखेंगे। और जैसे हमने पहले मार्किंग की थी वैसे इस अब हमने जो पट्टी जोड़ी है ना उसके ऊपर मार्किंग करेंगे। सेम वैसे 3 इंच चौड़ा 3 इंच डीप गुलाई का निशान लगा के इसको कट कर देंगे। 3 इंच चौड़ाई हमने हाफ इंच छोड़ के लेनी है जो हमने निशान लगाया था। अभी हमने नीचे जो 1 इंच का ये निशान लगाया है हाफ इंच छोड़ने के बाद लगाया है। अभी उस निशान के ऊपर हम इसको स्टिच कर देंगे सीधा। ऐसे हम अपने दूसरे को भी स्टिच कर देंगे। अब इसको हम पलट के सीधा करेंगे। कटर या किसी तिखी चीज़ से हम इस कॉर्नर को अच्छे से निकाल देंगे। अच्छे से सीधा करने के बाद इसको आयरन करके अच्छे से सेट कर लेंगे। साइड में जो हमारी पट्टी जो हमने अटैच की थी उसको हम साइड से सिलाई लगाएंगे हाफ इंच फोल्ड करते हुए। सिंगल फोल्ड ही करेंगे कि जब हम इसको पलटेंगे तो हम फोल्डिंग करने में हमको दिक्कत परेशानी ना आए। तो हाफ इंच फोल्ड का सिंगल फोल्ड किया है हमने। ऐसे हम अपने दूसरी साइड को भी करेंगे। जो हमने पट्टी अटैच की थी उसको हम हाफ इंच फोल्ड सिंगल फोल्ड करेंगे। सिंगल फोल्ड करते हुए सारी पट्टी को कंप्लीट करेंगे। ये हमारी पट्टी कंप्लीट हो गई। अब हम इसको पलट के सीधा करेंगे।
अब जो हमने स्टिच लगाई थी उसके ऊपर हम एक रफ स्टिच लगाएंगे, जिससे कि वो हमारा सिलाई जो है वो बैठ जाए जिधर पे हमने जॉइंट लगाया था। जैसे हम गले के ऊपर बैठवीं सिलाई लगाते हैं ना, वैसे हम इसके ऊपर लगाएंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम पट्टी वाली साइड निकाल लेंगे और उसके ऊपर एक स्टिच चलाएंगे। जो हमने पट्टी अटैच की है उसी पट्टी के ऊपर बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे स्टिच करेंगे। अब इसको अंदर की तरफ पलटेंगे तो ये अपने आप ही पलट जाती है और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इसकी। अब हम इसके रफ स्टिच चला देंगे। दोनों तरफ हमने रफ स्टिच चला दिए। अब हम इसको ओवरलैप करेंगे। पट्टी के ऊपर अपने दोनों हमने फिक्स किए हैं, तो 1/2 इंच मार्जिन हमने गला जितना हमको चाहिए ऊपर से उतने पे निशान लगाने के बाद नीचे से हम 1/2 इंच मार्जिन एक दूसरे के ऊपर रख कपड़े दोनों पल्लों को एक दूसरे के ऊपर रख के इसको फिक्स करेंगे। ये देखिए, जितना गला हमको चाहिए, मुझे 7.5 चाहिए तो मैंने 8 इंच रखा है। 8 इंच ऊपर से छोड़ के हमको वही 8 इंच के निशान मार्क जो किया हमने उसके ऊपर दोनों पल्लों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे एक पल्ले को नीचे रखेंगे, दूसरे को उसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। 1/2 इंच के मार्जिन पे हम उसको स्टिच करेंगे। नीचे से हम 10 इंच का कट रखेंगे, तो 10 इंच और 2 इंच नीचे फोल्डिंग में जाएगा, तो 12 इंच का मैंने नीचे निशान लगा के ये कंप्लीट किया है। अब इसको हम ऐसे करके आयन कर लेंगे फोल्ड करके। एक हल्की सी स्टिच इसके ऊपर चलाएंगे, उसको फिक्स कर दिया हमने। ये हमारा फ्रंट पैनल रेडी हो गया। अब हम पिछला पल्ला इसके साथ अटैच करेंगे। तो पिछले पल्ले पे भी हमने जो हमारी बैक साइड है शर्ट की उसके ऊपर भी चौड़ाई हम 3 इंच ही लेंगे, लेकिन 1/2 इंच डीप रखेंगे। इसको 1/2 इंच डीप रखने के बाद इसको हम हल्की सी गोलाई देंगे। तो ये मैंने गोलाई दे दी। अब हम इसको तीरे अटैच करेंगे इसके बिल्कुल इक्वल रख के। बिल्कुल इक्वल रख के हमने तीरे अटैच किए हैं। दोनों तीरे हम सेम मार्जिन पे अटैच करेंगे। इसको हम डबल स्टिच करेंगे। अभी हम देखेंगे गले की गोलाई कितनी आई है। अब कॉलर अटैच करने के लिए इसकी गोलाई नापेंगे। तो जिधर से हमने 1.5 इंच का मार्जिन निशान लगाया था वहाँ से 1.5 इंच छोड़ने के बाद बाकी जितना हमारा आएगा उतने पे हम मार्क करेंगे। ये जो हमने 1.5 इंच का आगे लगाया था निशान उसको हमने सीधा करके जो पलट के सीधा किया था वहाँ से छोड़ के बाकी सारी गोलाई हम नापेंगे। तो मेरा आया 15 इंच। 15 इंच का हम कॉलर कट करेंगे। उसके लिए मैंने ये पेपर पेस्टिंग ली है। पेपर पेस्टिंग को मैंने डबल करके रखा है। 3 इंच चौड़ाई है पेपर पेस्टिंग की। 7.5 पे मैंने एक सीधा निशान लगाया है और 1 इंच बढ़ा के इसको तिरछा निशान लगाया है। अभी हम कर्व स्केल की हेल्प से 1/2 इंच छोड़ के यहाँ से हाफ गोलाई देंगे। अब हम दोबारा से नापेंगे कि हमारा 15 इंच कहाँ पे आ रहा है। गोलाई करने के बाद थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, छोटा हो जाती है, देखिए बड़ा हो जाता है ना, तो उसको हम थोड़ा छोटा करेंगे और फिर से 1/2 इंच के बाद तिरछा निशान लगाएंगे। अब इसी निशान के ऊपर हम कट करेंगे। तीन इंच चौड़ाई है उसकी और 7.5 इंच हमने लिया था। दोबारा नाप के किया हमने, 7.5 पूरा आ रहा है हमारा। बिल्कुल एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लेना है, जितना हमारा कॉलर आ रहा है उतना ही हमने लेना है। तो इस पेपर पेस्टिंग को हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर देंगे
प्रेस की हेल्प से। तो मैंने प्रेस करके इसको इसके ऊपर फिक्स कर देना है। मैंने फिक्स कर दिया। कपड़े को मैंने डबल रखा है, डबल कपड़ा है, तो उसके ऊपर हम इसको फिक्स कर दिया है। तो अभी हम यहाँ से स्टिच करेंगे। जिधर हमारी गोलाई वाली साइड है उधर को हम सिलाई नहीं लगाएंगे। ये देखिए, जिधर से हमने शेप डाली है कॉलर की वहीं से हम स्टिच करेंगे। 3 साइड से हम इसको स्टिच करेंगे, एक साइड इसकी ओपन रहने देंगे। तो बिल्कुल उसके साथ साथ, बिल्कुल उसके ऊपर नहीं स्टिच लानी है हमको, उसके साथ साथ स्टिच लानी है। एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद इसको पलटेंगे और 1/2 इंच मार्जिन नीचे को छोड़ेंगे। ऐसे हम अपने एक साइड को उठा के उसको फिक्स कर देंगे, रफ स्टिच कर देंगे इसके ऊपर। दोनों पल्ले एक साथ नहीं पकड़ने, नीचे वाले को हटा के सिर्फ ऊपर वाला जिधर हमने पेस्ट किया है उसी कपड़े को हम फोल्ड करेंगे, जो हमने 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के कटिंग किया था। अब ये देखिए, नीचे सिलाई के लिए हमारा 1/2 इंच बच गया है। तो साइड से हम उसके कॉर्नर को स्टिच करके बिल्कुल फिक्स कर देंगे। अब ये 1/2 इंच तो हमने फोल्ड कर दिया। अब स्टिचिंग के लिए हमारे पास 1/2 इंच बचा है। अब कॉलर को हम पलट के सीधा कर लेंगे। इसके नुक्कर को, कॉलर की जो शेप है तिरछी शेप, उसको हम अच्छे से किसी भी तीखी चीज़ की हेल्प से निकाल सकते हैं। आप पेन, पेंसिल, कटर या सीज़र किसी के साथ भी निकाल सकते हो। उसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। आप चाहे तो प्रेस भी कर सकते हो, प्रेस करने से अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है इसकी। अब हम अपना शर्ट का कपड़ा पकड़ेंगे, इसके ऊपर हम अपना कॉलर अटैच करेंगे। तो मैंने ये कॉलर लिया है शर्ट की, हम रॉन्ग साइड से, मतलब उल्टी तरफ से हम कॉलर को लगाना शुरू करेंगे। एक एक पैर के मार्जिन पे बिना कपड़े को और कॉलर को खींचे, नॉर्मल हाथों से हमने रखना है। ना हमने कपड़े को खींचना है, ना हमने कॉलर को खींचना है। बिल्कुल नॉर्मल हाथों से हमने इसको स्टिच करना है। सेंटर के साथ सेंटर का कट मिलाएंगे और बहुत ही ध्यान से इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए, सारा जितना हमने 15 इंच नापा था प्रॉपर हमारा आ चुका है। इसको अच्छे से फिक्स करेंगे और लास्ट में सिलाई को पक्का कर देंगे। अभी हम इसको पलट के एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ करेंगे और कॉलर को उसके ऊपर पलट के उसके ऊपर बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई चलाएंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच करेंगे ताकि हमारी जो सिलाई है वो अच्छी दिखे। इसको भी हम बिना खींचे, ना कपड़े को खींचेंगे ना ही कॉलर को खींचेंगे। खींचने से उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, या तो कॉलर बड़ा हो जाएगा या नीचे वाला कपड़ा बड़ा हो जाएगा। नॉर्मल हाथों से रखेंगे, स्टिच करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट चढ़ा है हमारा कॉलर। ये हमारा कॉलर रेडी हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पॉकेट्स, साइड पॉकेट लगाएंगे हम शर्ट के ऊपर, क्योंकि हम प्रॉपर कोट सेट बना रहे हैं। इसकी लुक बहुत ही अच्छी बनेगी। तो अभी हम क्या करेंगे, अपना फिटिंग का साइज़ लेंगे, मार्किंग करेंगे फिटिंग की, जितना हमारा मेज़र फिटिंग साइज़ है हमारा। कपड़े को अच्छे से हम बराबर, अभी जो हमने स्टिच किया है इसको बिल्कुल अगले पिछले पैनल को बिल्कुल इक्वल करके, जो हमारा कम ज़्यादा होगा, थोड़ा सा 1/2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा हो जाएगा अगर, तो उसको हम ट्रिम कर सकते हैं। क्योंकि हमने वो स्टिच किया तो हो सकता है पीछे वाला पल्ला थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाए, तो आप उसको ट्रिम कर देना और अपनी फिटिंग साइज़ लो। जितना भी हमारा साइज़ होगा फिटिंग का
वो निशान लगाएंगे। ये हमारी वेस्ट साइज़ है। और अभी हम अपना हिप साइज़ लगाएंगे। सब सारे स्टिच को मैच करेंगे अच्छे से। हिप साइज़ लेंगे जितना भी है। मेरा थोड़ा सा हल्का हल्का सा एक्स्ट्रा दिख रहा था तो मैंने इसको ट्रिम कर दिया है। फ्रंट पल्ले को और पट्टी वगैरह जोड़ने की वजह से थोड़ा सा कम हो गया था फ्रंट वाला, तो पीछे वाला बढ़ गया था, तो मैंने उसको ट्रिम कर दिया है। तो अभी हम ये पॉकेट का निशान लगाएंगे। 5.5 इंच रखेंगे। वेस्ट के निशान से हम 5.5 इंच स्लैंटिंग लाइन ही लगाएंगे। उसके बाद हम 2-2 इंच आगे को लेंगे। ये मैंने वेस्ट जिधर को हमने कमर का निशान लगाया था वहाँ से लेके नीचे को हम 5.5 इंच रखेंगे। मैंने दोनों साइड पॉकेट्स लगानी है तो मैं दोनों तरफ मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ से हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इन निशानों को हम तिरछे पे ही निशान लगाएंगे। जैसे हमारा शेप बनी है शर्ट की, फिटिंग की शेप बनी है ना, जो हमने फिटिंग का निशान लगाया, वैसे ही हम 2-2 इंच अपने शर्ट की आगे वाली साइड को लेंगे। इधर भी मैं 2 इंच एक्स्ट्रा आगे को लेंगे और उसको वैसे ही स्लैंटिंग मतलब तिरछा ही मार्क करेंगे। 5.5 इंच इसकी विड्थ रखी है हमने हाथ डालने के लिए जो हमको चाहिए। तो ये हमने निशान लगा दिए। दोनों तरफ हमने निशान लगाए। जो हमने पिन्स लगाई थी वो उतार दिया। अब हम इसको सिंगल कपड़े के ऊपर वैसे एक स्टिच इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमको सीधी साइड इसका निशान पता चले। ये हमने सिंगल आधी मशीन चलाई है, इसके ऊपर सिलाई हमारी सीधी तरफ भी आ गई है। अब सीधी तरफ से हम इसको देखेंगे तो हमारा वो सिलाई इसके ऊपर चल चुकी है। वैसे तो हम निशान मार्कर से भी लगा सकते हैं, लेकिन मार्कर से अच्छा ये सिस्टम अच्छा है, इजी है, मार्किंग हटेगी नहीं। तो अभी हम इसके ऊपर पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट के लिए मैंने ये बिल्कुल अपने शर्ट के साथ का मैचिंग कपड़ा लिया है। मैंने फ्लैप के लिए 2.5 इंच चौड़ी ये पट्टी है, इसको हम डबल करेंगे। इस पट्टी को हम अपने पूरे निशान के साथ, हाँ बिल्कुल निशान के साथ 2 सूत्र का हम मार्जिन छोड़ते हुए इसको स्टिच करेंगे, बिल्कुल ऐसे। ये पट्टी मैंने बाहर वाली साइड लगाई। ये पॉकेट का कपड़ा मेरे पास शर्ट का मैचिंग नहीं था, तो मैंने ये उसके साथ ब्लैक कलर का लगा दिया, क्योंकि ये पॉकेट तो अंदर ही रहेगी ना। तो मैंने ये 8 इंच चौड़ा लिया है कपड़ा। तो इसको भी हम जो हमने सेंटर में अपना मार्किंग किया था, तो उससे थोड़ा सा हट के बिल्कुल इसके साथ साथ एक एक पैर का मार्जिन छोड़ के निशान लगाएंगे। ये दोनों सिलाई हमने लगाने। सेंटर से हमारा 1/2 इंच मार्जिन बचा होगा, वहाँ से हम इसको सेंटर से कट करेंगे। सेंटर से इसको कट करके बिल्कुल सीधा इसको दोनों तरफ से कॉर्नर कट करेंगे इसके। अभी एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर दिया है। अब हम इसको पलट के अंदर वाली साइड कर देंगे और पॉकेट को भी, और जो हमने जो कपड़ा उसके साथ हम ये स्टिच कर देंगे पॉकेट को।
मेरे पास प्रॉपर मैचिंग पीस नहीं था तो इसलिए मैंने वो लगाया, तो वो नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैंने वो मैचिंग कपड़ा थोड़ा था मेरे पास, 2.5 इंच के लगभग ही था, तो मैंने उतना ही उसको लगा के, ताकि जब हम हाथ डालें तो वो नज़र ना आए। अंदर से इसको बंद कर दिया सारा। ये मैंने पेपर पेस्टिंग के साथ एक कपड़ा तैयार किया है, 2.5 इंच चौड़ा है ये। कपड़े को मैं दोनों तरफ से फोल्ड करके इसको डबल करके स्टिच करूँगी। ये हम फ्लैप बनाएंगे पॉकेट के ऊपर। पॉकेट के ऊपर जो हमारा फ्लैप लगेगा इसको रेडी करेंगे। दोनों तरफ से इसको, आप चाहे तो इंटरलॉक भी कर सकते हैं इसको, तो मैंने इसको स्टिच किया है तो इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब इस फ्लैप को अटैच करेंगे, अंदर वाली साइड इसको रखेंगे थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके। फ्लैप को हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, साइड से फोल्ड करके यहाँ ऐसे रखेंगे, उसको बिल्कुल इक्वल रख के हम उसको स्टिच कर देंगे। उसके साथ बिल्कुल ही ध्यान है पॉकेट नीचे से सिलना जाए, पॉकेट को एक साइड पे कर लें आप। बिल्कुल जिधर तक हमारा कट है वहाँ पर रख के इसको एक्स्ट्रा को कट करके इसको थोड़ा सा अंदर को फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहाँ पे स्टिच पक्का कर देंगे। हो गया। अब इसको पलटेंगे ऐसे। अभी ये फ्लैप हमारा अटैच हो चुका है, उसको हम ऐसे पलट के इसके ऊपर बिल्कुल फिक्स सिलाई चलाएंगे। ये देखिए ऐसे, उस फ्लैप को हमने ऐसे पलट दिया और वहाँ से हम बिल्कुल उसको कपड़े को एडजस्ट करके बिल्कुल अच्छे से सेट करके एक फिक्स सिलाई चलाएंगे। पॉकेट को हम नीचे से, जब हम फ्लैप अटैच कर रहे हैं तो पॉकेट को हमको हाथ से पीछे करना है, कहीं वो भी फिक्स ना हो जाए, नहीं तो पॉकेट तो फिक्स हो जाएगी। अब फ्लैप को दूसरी तरफ से भी ऐसे कपड़े को एडजस्ट करके फ्लैप को पलटेंगे और इसके ऊपर एक स्टिच चलाएंगे। ये बहुत ही इजी तरीके से लगती है, अगर आपको एक बार में नहीं समझ आए तो आप वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं, उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब उसके साथ मैंने बिल्कुल हल्की हल्की, उसके साथ ही मैंने बिल्कुल साथ साथ स्टिच कर दिया इसको, ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कटिंग करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बना है हमारा फ्लैप, पॉकेट कितनी सुंदर लग रही है। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही लगाएंगे। अभी हमारी पॉकेट जो है उसको हम अपने एक्स्ट्रा जो हमने दूसरा, ये इसके साथ हम इसको अटैच करेंगे। सारी पॉकेट को ऊपर से और नीचे से दोनों तीनों तरफ से बंद कर देंगे। बिल्कुल ही इजी है ये। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा होगा उसको हम ट्रिम कर सकते हैं, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। स्टिच को हम अच्छे से पक्का कर लेंगे ताकि हमारी जो पॉकेट है वो सिक्योर रहे। मैंने कपड़े को फोल्ड करके उसको दोबारा से स्टिच किया है, ताकि अगर हम कोई सामान डालें तो गिरे नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाएगी। ये हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। ऐसे ही हम अपने दूसरी तरफ भी लगाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, इतनी अच्छी बनी है, कंफर्टेबल हाथ जा रहा है हमारा। 5.5 इंच में बहुत अच्छे से हाथ जा, पॉकेट अच्छी बनी है।
ऐसे हम दूसरी तरफ भी पॉकेट लगाएंगे जो हमने निशान लगाया था सिलाई से। सेम पोजीशन सेम तरीके से रखेंगे। पॉकेट को हम पॉकेट का जो कपड़ा है हम अंदर वाली साइड रखेंगे। अंदर वाली साइड रख के इसके ऊपर 1/2 इंच के मार्जिन से स्टिच करेंगे। और जो हमने 2.5-3 इंच का ये जो कपड़ा लिया है इसको हम फिटिंग वाली साइड, बाहर जो हमारी फिटिंग वाली एक्स्ट्रा साइड होती है उस साइड को हम रखेंगे। पॉकेट को हम अंदर वाली साइड रखेंगे सीधी तरफ। इसको जैसे हमने पहले लगाई है सेम वैसे ही लगाएंगे। सेंटर से कट करेंगे इसको। तो गाइज़ अगर आपको हमारी ये पॉकेट की वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको नहीं समझ आए तभी भी बताएं। मैं एक सिर्फ पॉकेट लगाने की ही एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगी। अगर आपको ये पॉकेट में कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो हम एक अलग से एक पॉकेट की अलग वीडियो बनाएंगे। ये फ्लैप के लिए हमने जो 2.5 इंच कपड़ा रखा था, 2.5 इंच का जो हमने पेपर पेस्टिंग के ऊपर कपड़ा फिक्स किया हुआ था उसको हमने डबल करके स्टिच कर लिया। वो वैसे ही सेम अपना लगाएंगे। ये फ्लैप हम अटैच करेंगे। बिल्कुल कपड़े को एडजस्ट करेंगे और बिल्कुल फ्लैप के साथ साथ ही सिलाई चलाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छे से और कितनी जल्दी बन गई है। अब हम पीछे से अपने पॉकेट को स्टिच करेंगे। तीनों तरफ से इसको बंद करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। दूसरी तरफ से हम कट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको पॉकेट में या कॉलर में या किसी भी चीज़ में कोई परेशानी हो रही तो हमको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। हम उसके सुधार में एक और वीडियो अपलोड करेंगे सेम ही, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लग रही है तो। अभी हमने वैसे पॉकेट अटैच हो चुकी है। हमने फिटिंग की जो मार्किंग की थी, फिटिंग की मार्किंग के ऊपर हम स्टिच करेंगे। सेम हम दूसरी साइड भी इसको फिक्स करेंगे और बनाने के बाद इसकी आप लुक देखें बहुत ही अच्छी आएगी। इसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर के बटन लगाए हैं। ये देखिए फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।